हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि आप आपके पर्सनालिटी में, आपके काम करने के तरीक़ों में ऐसे क्या चेंजेस ला सकते हैं, थोड़े बहुत छोटे मोटे, जिससे आपको सक्सेस थोड़ी इजीली मिल जाए और आपको एक करियर में ग्रोथ जो है वो थोड़ा इजीली मिल जाए। ऑफ कोर्स आज तक आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने काम कर रहे हैं, आपके काम करने का जो भी तरीका है उसकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। ये वीडियो करने के पीछे मेरा इतना ही मकसद है कि शायद अगर कुछ ऐसे आपको छोटे मोटे पॉइंटर्स मिल जाएं और अगर उन्हें आप आपकी लाइफ में यूज़ करें और आपको हेल्प मिले और सक्सेस थोड़ी सी जल्दी मिले तो बस मुझे खुशी बहुत ज़्यादा होगी। यस, तो एज़ यूजुअल आपके सामने 3 पाइल्स हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है आप उसे पिक आउट करें और फिर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली पाइल यानी पाइल 1 से। ओके, तो अगर आपने सिलेक्ट की है सबसे पहली पाइल तो ये हैं आपके मैसेजेस। तो ऑफ कोर्स हम स्टार्ट करेंगे टैरो कार्ड से। तो देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ किंग जो कभी भी अपने इमोशंस को अपने माइंड के ऊपर हावी नहीं होने देता। काफ़ी रैशनल डिसीजंस लेते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं और काफ़ी प्लानिंग के ऊपर इनका बहुत बहुत ज़्यादा भार होता है। डिसीजंस लेने में कभी भी ये चूकते नहीं हैं, बहुत लॉजिकल इंसान है। तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक स्टेबिलिटी वाले, लॉजिक वाले, प्रैक्टिकल डिसीजंस वाले, ये आपको थोड़े से आपकी पर्सनालिटी में इंक्लूड करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कोई भी डिसीजन लेने के टाइम, तो जब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आती है तो आपको कहती है आपके फीलिंग्स को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना सीखना होगा और थोड़े रैशनल डिसीजन आपको लेने सीखने होंगे। आपके माइंड को हमेशा ही आपके हार्ट के ऊपर रखें। कुछ लोगों के लिए उल्टा होता है, लेकिन आपके लिए शायद आप बहुत ज़्यादा मन से डिसीजंस लेते हो और शायद इसीलिए कभी कभी थोड़े से चूक जाते हो। तो सारे एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी प्रैक्टिकली, लॉजिकली और एकदम काम माइंड से आपको डिसीजंस लेने होंगे। अगर आप ऐसे डिसीजंस लेने में सक्षम हुए तो आपको सक्सेस मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आपका सेंट्रल थीम है आपके कार्ड का। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका कार्ड कौन सा है। तो ये प्लानिंग वाला कार्ड है, पेशेंस वाला कार्ड है जो बहुत ब्यूटीफुली जाता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ। तो आपको अगर आपके करियर में सक्सेस पाना है, आपकी लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको कोई भी चीज़ है ना वो लक के ऊपर छोड़नी नहीं चाहिए। आपको चांस के ऊपर कोई भी चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। आपको एक प्रॉपर गोल ओरिएंटेड इंसान बनना पड़ेगा, प्रॉपर कैलकुलेटेड प्लानिंग करने वाला आपको इंसान बनना पड़ेगा और प्रॉपर पेशेंस के साथ आपकी पूरी लाइफ को, आपके पूरे करियर को आपको प्लान करना पड़ेगा। तो आपके 6 मंथ्स के गोल्स क्या है, आपके 1 साल के गोल्स क्या है, 5 ईयर गोल्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बैठ के लिस्ट पहले से ही करनी होंगी। ये अगर सारी चीज़ें करने में आप सक्षम हुए तो आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। लेकिन लक पे कोई भी चीज़ ना छोड़ें, क्योंकि लक से आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला। और रिक्लेम योर पावर, तो फॉलोवर बनना छोड़ दो, झुंड में चलना छोड़ दो। ये इंसान ये कर रहा है, इसकी वजह से मैं भी यही करूँगा, मेरी फ्रेंड ये कर रही है उसकी वजह से मैं भी यही करूँगा, ये थोड़ा आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको खुद के डिसीजंस खुद ही लेने पड़ेंगे। आपको किंग बनना पड़ेगा। आपको फॉलोवर या मिनिस्टर बनने से आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। और थोड़ा इंडिपेंडेंट बनो। थोड़ा अगर आप डरते हो किसी चीज़ से कि अरे मैं ये करूँगा सही होगा कि नहीं, तो जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, जब तक आप थोड़ा चांस नहीं लोगे, तब तक आप सीखने नहीं वाले। तो अपनी पावर में आओ, किंग बनो, फॉलोवर बिल्कुल भी मत बनो।
और इसके साथ ही ये काफ़ी ब्यूटीफुली मैसेज आता है कि सेट हेल्दी बाउंड्रीज़। और शायद आप ऐसे इंसान हैं कि आपको किसी को भी मना करना नहीं आता, किसी को ना कहना नहीं आता, तो अब आपको ये थोड़ा सीखना पड़ेगा। शायद ये है कि आपको आपके वर्क प्लेस के ऊपर, या फिर आप जहाँ काम करते हैं, आपके एवरीडे लाइफ में शायद आपके बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कि ऐसे शायद हो सकता है आपको कोई भी कुछ भी कह दे, आप उसके लिए कर सकते हैं, अपनी खुद की नीड्स को आप आगे नहीं रखते। तो आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ना कहना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जब तक ना कहना नहीं सीखोगे ना, तो जो चीज़ें हैं जिसके लिए आपको हाँ कहना चाहिए वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। यस, नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। नो का जस्टिफिकेशन भी देना ज़रूरी नहीं है। जब तक वो जोन में आप नहीं आ जाते, सक्सेस थोड़ी सी 19-20 ही आपके लिए रहेगी। जिस दिन एकदम ना कहना सीख जाओगे ना, अपने माइंड को हावी करोगे जिस दिन आप अपने ऊपर, सक्सेस आपके पास खुद ब खुद चल के आएगी। एक और चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, जब कोई चीज़ काम नहीं कर रही एक लंबे समय तक, उसको छोड़ देना सीखो। ये करियर के पास भी हो सकता है। देखिए, होता क्या है, कभी कभी एक करियर जो होता है ना, वो हम लोगों के लिए नहीं होता। तो रियलाइज़ करना सीखे कि कब किस चीज़ को पीछे छोड़ जाना है। एक टाइम फ्रेम आप सेट करें अपने लिए, कि क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग का भी एस्पेक्ट आया है, तो उसके लिए भी मैं यही कह रही हूँ कि मुझे इस चीज़ को मैं इतना अपना टाइम दूंगा, मैं 2 इयर्स इस चीज़ के ऊपर डेडिकेट करूँगा। अगर 2 साल में मुझे इस चीज़ में सक्सेस नहीं मिला, देन आई विल मूव ऑन टू समथिंग एल्स। तो एक टाइम लिमिट सेट करो, एक रूल सेट करो अपने लिए, कि अगर ये लेवल तक मुझे सक्सेस नहीं मिली, एक टाइम फ्रेम तक मुझे सक्सेस नहीं मिली, मैं इस चीज़ से मूव ऑन हो जाऊँगा। तो एक लेट गो करना आपको सीखना होगा। उसी से रिलेटेड ये भी है कि चेंज करने में, कोई भी चेंज अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उस चेंज को हैप्पीली एक्सेप्ट करना सीखो। एक रेजिस्टेंस होता है ना चेंज की तरफ, कि अरे मुझे चेंज पसंद नहीं है, ये थोड़ी चीज़ों को आपकी पर्सनालिटी से आपको लेट गो करना होगा। सरेंडर करना पड़ेगा आपको चेंज की तरफ। जब आपको पता है कि ओके, अभी ये चीज़ पीछे छोड़ने का समय आ गया है, उसको ईजिली पीछे छोड़ना सीखो, ताकि एक नई और ब्यूटीफुल चीज़ आपके लाइफ में आए। डिटेल ओरिएंटेड आपको बनना पड़ेगा, विच अगेन वेरी वेल इट गोज़ विद बोथ ऑफ दीज कार्ड्स। तो छोटी छोटी चीज़ों की तरफ आपको आपका ध्यान देना होगा। आपकी विजन आपको बहुत क्लियर रखनी पड़ेगी कि आपको आपकी लाइफ में अचीव क्या करना है। अगेन मैं कह रही हूँ, लक के ऊपर चीज़ें छोड़ना आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि शायद आपके लिए ऐसे हो कि कोई छोटी चीज़ अगर आपने नज़रअंदाज कर दी, आगे जाके हो सकता है कि वही छोटी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ हो जाए। स्पेशली डॉक्यूमेंट साइनिंग की तरफ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। आप किस चीज़ के अंदर घुस रहे हो, थोड़ा आपको प्रॉपर्ली सोच विचार करके ही आपको चीज़ों के अंदर जाना पड़ेगा। एक बार सोच विचार करके आप किसी चीज़ के अंदर घुस गए, तो फिर एक रिग्रेट का एस्पेक्ट है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इनिशिएटिव लेना सीखना होगा। तो अगर आपको चाहिए कि कुछ चीज़ आप आपकी लाइफ में चाहते हो, तो खुद उसकी तरफ आगे बढ़ो। ये वेट मत करो कि अरे वो सामने से चल के मेरे पास आएगी। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, तो आपकी बॉस के केबिन में जाओ और बॉस को कहो कि देखो, मैंने इतना इतना काम किया है, मैंने इतनी मेहनत की है, तो मुझे वो प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा। एक प्रेजेंटेशन बनाओ, प्रेजेंट इट टू योर बॉस कि मैंने इतनी चीज़ें की है, आई डिज़र्व दैट प्रमोशन। तो इनिशिएटिव थोड़ा चीज़ों की तरफ लो। ऑफ कोर्स आपके प्रोजेक्ट्स हो गए लाइफ में, तो इनिशिएटिव लो। ये वेट मत करो कि अरे ये मेरे पास आएगा फिर मैं इसके रिलेटेड कुछ चीज़ें करूँगी, कि नहीं, लाइफ में कुछ अचीव करना हो, खुद उसकी तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। साइड लाइन्स में खेलना बंद करो, थोड़ा सामने आके खेलो। बी द बिगर प्लेयर इन द मार्केट। ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, और रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके ऊपर कोई इंसान रिलाय कर रहा है, अगर आपके ऊपर
कोई लोग रिलाई कर रहे हैं कुछ चीज़ करने के लिए, तो वो रिलायबल इंसान आप बनना सीखो। आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर स्पेशली आप जॉब में हो तो ऊपर के बॉसेस जो हैं, सबसे पहले कोई चीज़ अगर करने चाहते हैं तो सबसे पहले वो आपके ऊपर रिलाई करें, सबसे पहले उनके माइंड में आपका ख्याल आए। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में इनकलकेट करनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कूल और लेवल हेडेड प्लानिंग और इनिशिएटिव। खुद चीज़ों की तरफ बढ़ना सीखो, चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो और एक रिलायबल इंसान बनना सीखो। ऑलराइट, तो यही है मेरा मैसेज, चेंजेस इन योर पर्सनालिटी, और क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको करियर में, आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले और ग्रोथ मिले। तो बस यही था मेरा वीडियो आप लोगों के लिए, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय। हेलो, और अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 2, तो ये हैं आपके मैसेजेस। तो क्या आप ऐसे चेंजेस ला सकते हैं आपकी पर्सनालिटी में, या फिर क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपको सक्सेस की पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाए। तो सबसे पहला हम टैरो कार्ड की तरफ जाते हैं, ऑफ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इनडिसीजन आपको आपकी लाइफ में अवॉइड करना है। ये करूँ या वो करूँ, ये करूँ या वो करूँ, सही डिसीजन क्या है। सही डिसीजन लेने में बहुत टाइम ले लेना, हमेशा द्विधा मनस्थिति में रहना कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। क्विक डिसीजन लेना आपको सीखना होगा। पट्टी बांध के ना चलो, गांधारी ना बनो, ये बहुत क्रूशियल मैसेज है। डिसीजन लेना है, क्विक डिसीजन लो। ऑफ कोर्स दोनों चीज़ों की प्रोस और कॉन्स को वे करो, लेकिन काफ़ी समय ना लो डिसीजंस लेने में। क्विक डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। और दूसरी चीज़ है, आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स आए हैं। तो जो भी आपने पास्ट में अचीव किया है, उस पास्ट के अचीवमेंट पे बैठ मत जाना। ठीक है, कुछ अचीव कर लिया, ओके, इससे और भी मैं ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये चीज़ आप एक ध्यान में रखो। और एक है कुछ लोग होते हैं कि सक्सेस मिल गई तो उसको ही प्रोटेक्ट करने के पीछे लग जाते हैं, रिस्क नहीं लेते लोग लाइफ में। तो आपके लिए थोड़ा रिस्क लेना भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा स्ट्रेस लेना कम करो। ये अचीव कर लिया है, अरे ये अचीवमेंट मैं खो तो नहीं दूंगा, ये पोजीशन मैं खो तो नहीं जाएगी मेरे से, ये मेरे ट्रेजर्स हैं, ये मेरे से छिन तो नहीं जाएंगे। ये थोड़ा माइंडसेट जो है, ये आपको थोड़ा सा इसकी तरफ काम करना है। तो थोड़ा रिस्क लेना और क्विक डिसीजन लेना, ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में करियर के सक्सेस के लिए। क्यूरियोसिटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो नई नई चीज़ों की तरफ बढ़ना, नई चीज़ें सीखना, कॉन्स्टेंटली अपने स्किल को डेवलप करना, कॉन्स्टेंटली अपने नॉलेज को डेवलप करना, शायद कॉन्स्टेंटली नए नए कोर्सेज सीखना, ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनफैक्ट आप लोगों के लिए क्या है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से अगर कनेक्शन ना भी हो और आपको क्यूरियोसिटी लग रही है उसकी तरफ, तो उसकी तरफ बढ़ो। शायद आपका काम हो सकता है इंजीनियरिंग। अगर आपका इंजीनियरिंग है और आपको लग रहा है कि अरे मुझे फॉरेन लैंग्वेज सीखनी होगी, सीखो, हॉबी की तरह सीखो। आपको कौन सी स्किल लाइफ में कहाँ पे काम आ जाए ना, ये आप बता नहीं सकते। और ये काफ़ी क्रूशियल कार्ड है और मेरा बहुत फेवरेट कार्ड है, बिगिनर्स माइंड। देखिए, पोर्क्यूपाइन स्पिरिट जो है ना, ये कहलाता है कि देखो, अगर आपको बहुत कुछ आता है, शायद आप काफ़ी नॉलेजेबल इंसान होंगे, काफ़ी सीखा होगा अपनी लाइफ में, लेकिन अगर आपको कोई इंसान कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो कॉन्स्टेंटली ये ना कहो कि अरे ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, ये भी मुझे पता है। होगा क्या, शायद उस इंसान के पास आपको देने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, नॉलेज उस इंसान के पास शायद आपसे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो सामने वाले को पूरा सुनना सीखो।
आपको ही सारी चीज़ें आती हैं, आप ही सारे नॉलेज बेस हो पूरी दुनिया के, ये एक टेंडेंसी जो है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की ज़रूरत है। क्योंकि इंसान जो होते हैं ना, मुझे सब पता है, वो अपना सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं इस दुनिया में। होता क्या है, एक पॉइंट के बाद सामने वाला कहता है कि ओके, इस इंसान को सारी चीज़ें पता है ना, मुझे इसको अब बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो शायद फिर आप मेजर इन्फॉर्मेशन से, मेजर नॉलेज से चूक ना जाओ। या ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पूरे पाइल में से अगर एक मैसेज ले पाओ ना, तो ये एक मैसेज है कि लोगों को सुनना सीखो। ऑलराइट, और बी फियरलेस, बी बोल्ड, यू नो, अगेन दिस इज़ द मैसेज कि थोड़ा बोल्ड बनना सीखो, थोड़ा फियरलेस बनना सीखो, डर डर के जीना बंद करो। आपके करियर में भी थोड़ा रिस्क लेना सीखो, क्योंकि थोड़ी सी रिस्क, देखो शायद कैलकुलेटेड रिस्क लो, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको बिना सोचे समझे रिस्क लेनी चाहिए, लेकिन थोड़ी रिस्क आपको आपके करियर में लेनी चाहिए। ऑलराइट, लेकिन थोड़ा बोल्ड तो आपके करियर में, आपके पर्सनालिटी में आपको बनना पड़ेगा। डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काम करने का एक तरीका आपको सीखना होगा। ये काफ़ी लाइफ टाइम वाला डिसिप्लिन हो सकता है। आप सुबह उठते हो, उससे लेके आपके एक्सरसाइज रिजिम से लेके आप लाइफ कैसे जीते हो, उस तरीके तक सारी चीज़ों में आपको एक डिसिप्लिन लाना होगा। जब मन किया वैसे बिहेव किया, ये एक टेंडेंसी आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी होती है, क्योंकि जो इंसान डिसिप्लिन नहीं होता वो लाइफ में ज़्यादा अचीव नहीं कर पाता। और इंटेंशन, आपको लाइफ में अचीव क्या करना है, गोल की तरफ आपको बहुत बहुत ज़्यादा फोकस रखना होगा। शायद मुझे लगता है आप ऐसे इंसान हैं जो शायद आपका ध्यान चीज़ों से शायद हिल बहुत जाता है, आप शायद फोकस नहीं कर सकते, या एक चीज़ की तरफ आप कॉन्स्टेंटली एक पेस से नहीं चल सकते। तो शायद आपके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, आपको एक ट्रैक पे चलना है तो एक ट्रैक पे चलना है, एक डिसिप्लिन रख के आपको चलना है। ऑलराइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू। और अगेन एक और बार आपके लिए वही मैसेज है, यू नो, बिगनर्स माइंड का। लोगों की बातें, स्पेशली अगर आपकी अच्छाई के लिए कोई आपको कुछ बताना चाहता है, तो ओपन माइंड रख के चीज़ों को सुनना सीखो। ये रिपीटेड मैसेज है, ये गांठ बांध लो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर। ऑलराइट, तो कोई आपको कुछ अच्छा कहने की कोशिश कर रहा है, एक तो उसको कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट मत करो, और शायद वो इंसान आपसे थोड़ा नॉलेजेबल हो सकता है। ऑलराइट, ये थोड़ा कंसिडर करो। तो सामने वाला कुछ कह रहा है, उसको थोड़ी रिस्पेक्ट देना सीखो। ऑलराइट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगेन रेजिलियंस, तो आपको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके काम में। एक चीज़ ठान ली तो ठान ली, तो उसको बीच में ही मत छोड़ो। और शायद आप लोगों के साथ ऐसे हो सकता है, आप एक करियर ले लेते हो, छोड़ लेते हो, एक जॉब ले लेते हो, छोड़ देते हो बीच में, तो कोई भी आप लॉन्ग टर्म तक शायद चीज़ें सस्टेन नहीं कर सकते। ये टेंडेंसी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी अगर आप आपके करियर में सक्सेस पाना चाहते हो। ऑलराइट, तो एक ट्रैक पे कॉन्स्टेंटली चलना आपको सीखना होगा, और छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही होती है जो आगे जाके बहुत बड़ी चीज़ें बनती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट साइनिंग हो सकता है, आप किस चीज़ में जा रहे हो, आप इस करियर में जा रहे हो, इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या है, आपको लॉन्ग टर्म में इससे कितना फ़ायदा होगा, ये करियर मूव अगर आप कर रहे हो तो आपको कितना फ़ायदा होगा, क्या क्या चीज़ें वो चीज़ पाने के लिए आपको करनी पड़ेंगी। छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक आपको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दे के चीज़ें करनी होंगी। ऑफ कोर्स ओपन रहो चीज़ों की तरफ, थोड़ा बोल्ड रहो, लेकिन अगर कोई चीज़ के अंदर घुस गए तो थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करो। तो यही है मेरा मैसेज इन टर्म्स ऑफ चेंजेस। आपके पर्सनालिटी में आप क्या ला सकते हैं उसकी तरफ। होपफुली आपको हेल्प किया होगा, और बस यही है मैसेज। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।
हेलो, तो अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 3 तो ये है आपके मैसेजेस। तो देख लेते हैं क्या चेंजेस करने हैं आपको आपके अंदर, ताकि थोड़ा सा आपको सक्सेस की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे टैरो से। सबसे पहले तो आपको डे ड्रीमिंग थोड़ा बंद करना पड़ेगा। शायद आप ऐसे हो सकते हैं जो हमेशा सोचते हैं अरे मैं ये कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो करो, एक्शन लो। इतना आप सोचो मत। प्लानिंग में ही आप शायद इतना टाइम गुजार देते हो कि एक्शन लेने की बारी आप तक आती ही नहीं, या फिर आप वहाँ तक पहुँचते ही नहीं। एक सॉलिड डिसीजन लो और उसके ऊपर सबसे पहले तो एक्शन लो, क्योंकि प्लानिंग के स्टेज में इतना आप लोग टाइम गुजारोगे तो एक्शन कब लोगे। तो डे ड्रीमिंग जो है ना वो आपको थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। सॉलिड फर्स्ट स्टेप्स लो। देखिए आप लोगों में ना कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। चीज़ें आप शायद स्टार्ट भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली करते हो, लेकिन एक सस्टेन्ड एफर्ट जो है वो आपको थोड़ा सा डालना पड़ेगा चीज़ों के ऊपर। ऑलराइट, थोड़ा एक स्टेबल बनना पड़ेगा, थोड़ा आपको एक ग्राउंडेड बनना पड़ेगा, और मेहनत आपको काफ़ी करनी पड़ेगी आपके करियर की तरफ या फिर कुछ भी अचीव करने में। थोड़ा सा सपनों की दुनिया से रियलिस्टिक दुनिया में आने की आपको थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये थोड़ा सा चेंज आप आपके अंदर कर लो। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों में खो जाना थोड़ी सी बुरी बात ज़रूर है। डेडिकेशन, तो आप जो भी आपके लिए ठान रहे हो आपकी लाइफ में, आपको जो भी अचीव करना है, फोकस आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप शायद फोकस इजीली लूज़ कर देते हो। शायद आप लाइक आई सेड डे ड्रीमिंग में टाइम थोड़ा ज़्यादा गुजारते हो, या जो भी आपके साथ होता है। डेडिकेशन से एक चीज़ करना, फोकस से एक चीज़ करना। एक चीज़ ठान ली तो बस उसके पीछे ही पड़ जाओ जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती। तो ये लेवल का आपको एक थोड़ा अचीव करना है। और ब्लेम गेम एक थोड़ा कम करो। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखो पास्ट में शायद ऐसे हो गया कि इस चीज़ ने काम नहीं की है, या फिर आपको किसी ने कोऑपरेशन नहीं दिया है। तो पास्ट में ज़्यादा आप लोग ना जकड़े मत रह जाओ कि अरे देखो काश मेरे साथ ये चीज़ हो जाती, अगर ये चीज़ हो जाती ना तो आज मैं यहाँ पहुँच जाता। तो पास्ट को इतना याद मत करो। जो भी चीज़ें पास्ट में हुई है उनको आपको फॉरगेट करके मूव ऑन होना पड़ेगा। और एक और चीज़ है आपके लिए, फिज़िकली आपको ना एक क्लीन एनवायरनमेंट में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका स्टडी टेबल क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अननेसेसरी चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो। जब काम कर रहे हो पूरा डेडिकेशन, पूरा फोकस आपका उसी के ऊपर होना चाहिए। अननेसेसरी चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो। क्विक डिसीजंस आपको लेने होंगे, आपको आपके फीट पे डिसीजंस लेने होंगे। लाइक ज़्यादा सोच विचार में टाइम अपना ना गुजार देना। ओके, डिसीजन लेना है, उसके बारे में सोच लिया, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लो, 1 दिन लो मैक्सिमम उसके ऊपर सोचने में। ज़्यादा डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा मत सोचो, क्विक डिसीजंस लो, क्योंकि क्विक डिसीजंस अगर आप लोगे तो सक्सेस की पॉसिबिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हेल्प लेना सीखो किसी की। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आप अकेले अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे हो तो किसी और की भी हेल्प लेना सीखो। और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा लॉन्ग टर्म के प्लान्स ना बनाओ। लाइक सुबह उठ के आज के दिन में मैं क्या क्या करूँगा, ये लेवल की प्लानिंग आप लोगों के लिए सही है। ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग मत करो। आज क्या करूँगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के गोल्स आज ही अचीव करो। मैक्सिमम 1 वीक तक की प्लानिंग करो, क्योंकि उसके आगे की प्लानिंग आप करोगे तो वो प्लानिंग एस्पेक्ट में ही आप लोग खो जाओगे। ऑलराइट, और अगेन सेम ही मैसेज है आप लोगों के लिए कि किसी की हेल्प लेना सीखो। कि स्पेशली अगर व्हेन इट कम्स टू वर्क, तो शायद ऐसे इंसान को अप्रोच करो जिसने ऑलरेडी वो चीज़ें अचीव कर ली हो जो चीज़ें आपको अचीव करनी हो। तो किसी मेंटर का गाइडेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या किसी के साथ टीम
टीम में काम करना। इंडिपेंडेंट काम से बेहतर आप लोगों को टीम वर्क में सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये शायद किसी की एडवाइस से हो सकता है या फिर किसी की हेल्प लेके हो सकता है। एडवाइसरी शायद कंसल्टेंट आप अपॉइंट कर लो अपने लिए, ये भी हो सकता है, या बॉस की एडवाइस से। ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा है। स्ट्रैटेजाइजिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजाइजिंग आपके लिए नहीं है, ये माइक्रो लेवल का स्ट्रैटेजाइजिंग है आपके लिए। तो आज आप क्या अचीव कर सकते हो, लेकिन सुबह उठ के ये चीज़ आपको सबसे पहले प्लान करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जैसे उठ गए, बस चाय का कप लो, कॉफ़ी का कप लो, एक डायरी रखो और डिसाइड करो कि आज के दिन में मैं ये चीज़ें अकम्प्लिश करूँगा, मैं आज के दिन में ये चीज़ें अकम्प्लिश करूँगी। और जब रात का समय आए तो उसको टिक करो कि ओके मैंने ये चीज़ कर ली कर ली कर ली कर ली। तो होगा क्या ना, ये छोटे छोटे अचीवमेंट्स जो है ना, उससे आपको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और बड़ी चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए। ऑलराइट, तो माइक्रो प्लानिंग आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ आपके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा काम में आपको इंडिपेंडेंस रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको किसी भी अगर हेल्प लेनी है तो हेल्प अगर यही लो, लेकिन एक लेवल के बाद उस पर डिपेंडेंट ना बन जाना, ये मैसेज है। ऑफ कोर्स एडवाइस लेना, अगर अटक रहे हो डेफिनेटली एडवाइस लो, किसी की हेल्प ज़रूर लो, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान में रखो कि उसके वजह से आप पैरालाइज ना हो जाना। ऐसा ना हो कि उसकी वजह से आगे जाके आप खुद के डिसीजंस ले ही ना पाओ। ऑलराइट, तो किसी के हेल्प लेने में और इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर ही नहीं सकते, इन दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। हेल्प लो, लेकिन निर्भर मत कंप्लीटली हो जाना उस हेल्प के ऊपर। ऑलराइट, और ओनरशिप, अगर आप गलतियां करते हो लाइफ में, देखिए कुछ चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, करियर में हम डिसाइड करते हैं, हमेशा वैसे ही नहीं होता। तब क्या होता है, तब उसकी ओनरशिप खुद ही लेना सीखो। अरे ये इंसान ने ये कर लिया, इसकी वजह से मुझे नहीं मिला, मुझे मम्मी पापा ने काश मुझे ये करियर वो लेने देते तो मेरे साथ ये नहीं हो पाता। होता क्या है, हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद भी काफ़ी हद तक हम अपने पेरेंट्स पे ही ब्लेम डाल देते हैं, हम किसी और फैक्टर्स के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। कभी भी हम ये बैठ के नहीं सोचते कि अरे इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या था, मैं ऐसा क्या कर सकता था जिसकी वजह से शायद मुझे थोड़ा सक्सेस ज़्यादा मिल पाता। ऑलराइट, तो वो एक ओनरशिप आपके लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जब तक आप आपकी फेलियर्स का बर्डन खुद के ऊपर नहीं लेते, तब तक आप आपकी सक्सेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर नहीं ले सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे आपको इंडिपेंडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो एक आइडियल बॉस जो होता है ना, बेस्ट बॉस कौन सा होता है मैं बताऊँ, जो फेलियर्स का बर्डन जो है वो खुद पर लेता है, लेकिन सक्सेस की जो सारी चीज़ें हैं वो अपनी टीम को दे देता है। वही इंसान लाइफ में बेस्ट बॉस बन पाता है। तो आपके लिए यही है, अगर किसी चीज़ में फेलियर मिले तो उसकी अकाउंटेबिलिटी खुद रखो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद रखो। और अगर सक्सेस मिले तो तभी जिन लोगों ने आपको एडवाइस किया है या जिन लोगों ने आपको असिस्टेंस दिया है, उन लोगों को उनका क्रेडिट देना सीखो। तभी आप लाइफ में पोटेंशियली एक ऐसे इंसान बन पाओगे जो ट्रूली ट्रूली इंडिपेंडेंट है और ट्रूली द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ है ये लाइफ टाइम में। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी थोड़ी सी ज़रूरी है। काफ़ी माइनर चीज़ें हैं आप लोगों की, आपके लिए बस इतना है, सही समय पर सही डिसीजन लेना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टाइमिंग एस्पेक्ट जो है ना, वो आपके लिए बहुत क्रूशल है। ऐसा ना हो कि सही समय आपको हाथ से निकल जाए और आप सोचते ही रहे। तो सोचो, ऑफ कोर्स सोचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन थिंक ऑन योर फीट, सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बस यही था आप लोगों का रीडिंग, और काफ़ी माइनर चीज़ें हैं। आई होप आप आपकी लाइफ में इन चीज़ों का यूज़ करें एंड आपको इससे फ़ायदा हो और बहुत 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 बड़ी लेवल का सक्सेस आप लोगों के पास आए। या तो दैट्स इट व्हेन इट कम्स टू दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।